So hey guys, welcome back to our YouTube channel. So today we are going to discuss BSc Nursing Entrance Exam 2026 के बारे में. तो हम इसमें कवर करेंगे एम्स के बारे में, PGI-MER चंडीगढ़, PGI रोहतक, RUHS, JCET और अदर स्टेट्स के एग्जाम्स के बारे में. तो फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा. तो उसमें फर्स्ट आता है कि आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं. तो पहले आपको उसमें 12th पास होना चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, और इंग्लिश आपका 4 सब्जेक्ट होना चाहिए. नेक्स्ट, मिनिमम मार्क्स आपके कितने होने चाहिए. तो उसके लिए जनरल कैटेगरी को चाहिए 45 से 50%, और जो रिजर्व कैटेगरी है जिसमें आते हैं SC, ST और OBC, उन्हें 40 to 45% चाहिए. सो नेक्स्ट बात करते हैं हम एज क्राइटेरिया के बारे में, जिसमें मिनिमम एज है 17 ईयर्स एज ऑन 31 दिसंबर ऑफ एडमिशन ईयर. मतलब जिस साल आपका एडमिशन हो रहा है उसके 31 दिसंबर तक आपकी एज 17 होनी चाहिए. और मैक्सिमम एज है 35. पर कुछ इंस्टीट्यूट्स रिलैक्सेशन कर देते हैं अपर एज लिमिट में फॉर सम कैंडिडेट्स, फॉर दोज रिजर्व्ड वंस. सो नेक्स्ट हम जेंडर की बात करेंगे. हम बेसिकली BSc नर्सिंग में दोनों मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं, पर कुछ कॉलेजेस में फीमेल्स अलाउड होती हैं, मेल्स अलाउड नहीं होते. सो अब हम बात करते हैं BSc नर्सिंग के किस टाइप के पेपर पैटर्न, मतलब पेपर किस लेवल का होता है. एक सेंट्रल लेवल का होता है और एक स्टेट लेवल का. सो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सेंट्रल लेवल, जिसमें 2 इंस्टीट्यूट्स आते हैं, एम्स और PGI-MER चंडीगढ़. तो एम्स की बात करेंगे हम पहले, जिसमें आएगा बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स. और जो PGI-MER चंडीगढ़ का पेपर है उसमें आएगा बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड, और एम्स के में आएगा GK. जो ये आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये तो दोनों में आएंगे ही, पर जो एम्स में है वो GK आएगी, पर जो PGI-MER में है उसमें इंग्लिश और आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आएगा. सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि स्टेट लेवल पे क्या क्या रहेगा आपका. तो फर्स्ट है यूपी, जिसमें आपकी आएगी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश. नेक्स्ट है राजस्थान, उसमें आएगा आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री. बिहार में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री. MP PNST में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड GK. तो अदर स्टेट्स की भी बात कर लेते हैं, जैसे हरियाणा में CET होता है, पंजाब में PMET, महाराष्ट्र में MHCET, झारखंड में JCECE, उत्तराखंड में HNBU-MU, उड़ीसा में UJEE, वेस्ट बंगाल में JENPAS, हिमाचल प्रदेश में AMU. तो अब हम पेपर लेवल की बात कर लेते हैं. तो पेपर लेवल सबसे बड़ा कंसेप्शन ये है कि ये नीट लेवल का आता है, जो कि बिल्कुल गलत है. ये बेसिक पेपर होता है जिसमें इजी टू मीडियम और मॉडरेट लेवल का पेपर होता है, और जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसके फरवरी टू अप्रैल तक आ जाते हैं इन सब के. और जो एंट्रेंस एग्जाम है वो मई लास्ट या जुलाई तक हो जाते हैं, जो फिर रिजल्ट आता है जिसके थ्रू काउंसलिंग होती है और अलॉटमेंट होती है आपकी सीट्स की इन गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेजेस. हम इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में कौन से आते हैं और प्राइवेट में कौन से. तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि BSc नर्सिंग में आखिर है क्या. जो आप करना चाहते हो आपको उसका कोर पता होना चाहिए. तो ये एक 4 ईयर कोर्स है जिसमें आपके 7 सेमेस्टर आएंगे, और एक जो है 6 महीने का जो पीरियड होगा वो आपका इंटर्नशिप का होगा. उसमें आपकी क्लासेस भी लगेंगी और आपकी हॉस्पिटल ड्यूटीज भी लगेंगी इन पूरे 4 साल में. और फिर BSc नर्सिंग करने के बाद आप क्या कर सकते हो. हम सबका ये थॉट होता है कि हम क्या करें, हमने BSc नर्सिंग तो कर ली, अब उसके बाद हम कर क्या सकते हैं. तो उसके लिए जो है आप जॉब भी कर सकते हो, और आप उसके लिए आगे पढ़ भी सकते हो, MSc नर्सिंग कर सकते हो, जिसमें अगर आप जॉब करते हो तो आप नर्सिंग ऑफिसर कहलाते हो और आप एज ए स्टाफ नर्स अपॉइंट होते हो. और जो अगर आप MSc नर्सिंग करते हो वो 2 ईयर्स का कोर्स है, जिसके बाद आप ट्यूटर बन सकते हो, या फिर आप आगे और पढ़ सकते हो, PhD कर सकते हो. उसमें आप स्टाफ नर्स बन सकते हो जॉब के बाद, और उसमें MSc में आप गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो. सो जो स्टेट हॉस्पिटल या सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में स्टाफ नर्स की सैलरी है वो भी बहुत होती है, मतलब 12 महीने में उनकी अप्रॉक्स 15 लाख सैलरी होती है. ट्रेनिंग पीरियड में 80K to 1 लाख.
एंड बहुत सारी जो है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, जैसे रेलवे, हॉस्पिटल्स में हो गया, एम्स में हो गया, AML में हो गया, PGI में हो गया, ICGMU में हो गया, अदर वगैरह वगैरह। और जो एम्स में है आप उसमें नोट सेट दे सकते हो अगर आपको एम्स में ही जाना है, या फिर और अलग अलग पेपर्स होते हैं, आप अगर वो क्वालिफाई कर लेते हो तो आप और अच्छी जॉब सिक्योर कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस इज जस्ट इन शॉर्ट वीडियो, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिल सके। सो थैंक यू। सो एंड प्लीज लीव अ कमेंट and please like, share and subscribe our channel. Thank you.